बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्या ये मान लिया जाए कि अगर आपके हक़ में इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं आता तो आप ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये धांधली हुई है? अगर धांधली हुई है तो फिर उसके कुछ फ़ायदे होने चाहिए। अगर ये आदत है तो फिर ये आदत तब्दील होनी चाहिए। अब हमने देखना ये है कि 2013 वाले इलेक्शन के ऊपर भी धांधली का इल्ज़ाम लगा। वैसे तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्ज़ाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इलेक्शन, वो कहते हैं दिन के उजियाले में हार जाएं, तो चिट्टे दिन को हम जो है वो अंधेरी रात कह देते हैं। लेकिन ख़ाली ऐसी बात भी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। 2014 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ ने एक तकरीर कर दी तो उसकी बुनियाद बना के कि जी रिज़ल्ट आने से पहले कि नवाज़ शरीफ को किस तरह पता था कि जी कि वो होगा, क्या कहते हैं, धांधली है या मेल मिलाप है। अच्छा, धांधली किसने कराई? इलेक्शन तो फ़ौज कराती पाकिस्तान में। या तो फिर कह देते कि जी कि धांधली भाई लोगों ने कराई, जिस तरह अब नवाज शरीफ कहता है सरेआम कि धांधली ये जो दो नाम लेके कहता है, वो नाम ले तो प्रॉब्लम हो जाता, थोड़ा सा नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि नाम लेने में फड्डा पीडीएम में भी एक हल्का फुल्का वो ताबीर किया जा रहा है कि फड्डा हुआ था, लेकिन वो फड्डा था या नहीं था हम उस बहस में नहीं जाते। लेकिन नाम लेने से एतराज़ बरतना ज़रूरी है। तो लेकिन वो सारे ने पता ना कि बहरहाल तो लेकिन मामला धांधली पे आके ख़त्म नहीं हुआ था। अब ये जो इलेक्शन हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान पे, नून लीग भी हार गई, पीपल्स पार्टी को भी उस तरह जो उम्मीद थी वो उसको नहीं मिला, इवन पीटीआई को नहीं मिला। पीटीआई की 9 सीटें हैं, उनका ख्याल था कि हम सादा अक्सरियत क्या जी, 24 में से 24 सीटें हैं, तो अगर आपके पास 13 सीटें हो जाए तो आप आज़ादी के साथ अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो उनके हिस्से में आई 9। और जो आलू है आज़ाद उम्मीदवार, वो आलू जिस हांडी में पड़ेगा वो हांडी पक जाएगी। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं, इनकी साइंस जो है ये पाकिस्तान में तो वो क्या उसको कहना चाहिए, ये किसी ना किसी की छत्र छाया थले ये आलू तैयार होता है। और ये आलू हमने वो देखे हैं जो पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं, ये तो गिलगित बल्तिस्तान है, और पाकिस्तान के जितने इलेक्टेबल्स हैं वो आलू हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी की छतरी होती है। और ये छतरी किन की होती है? फिर वही बात कि ना नहीं लेना, नाम लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो पीटीआई की 9 नशिस्तें अभी तक, और आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें अभी तक, और 4 पीपल्स पार्टी की, 2 मुस्लिम लीग नून की, और 1 है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है, अच्छा मिल मिला के होना ये है कि ये पीटीआई की हुकूमत बननी है, और ये जो मुतालबे कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं अपना जो है बिलावल भुट्टो साहब कि हमारा इलेक्शन वापस कर दें, भाई ने ये टाडे हथों किसी चवानी खोई जी वापस कर देगा कोई बच्चा? इस तरह नहीं होता। ये पहले सोचने वाली बातें थी, पहले समझने वाली बातें थी। और तब आप, वो मेरे एक दोस्त हैं गौहर भट्ट साहब, वो उनके व्लॉग भी मैंने सुना, वो ठीक कह रहे हैं कि आपको सिलेक्टर भी भूल गया, सिलेक्टेड भी भूल गया उधर जाके, और आपको लगा कि जनाब के आपकी झोली में ये चीज़ पड़ जाएगी। लेकिन नहीं, ये धांधली हुई है, मुझे तो लगता है कि हुई है। वो किस तरह हुई है? वो अगरचे वहाँ पे कोई इदारा इलेक्शन उस तरह से नहीं करवा रहा था जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं कि पोलिंग बूथ के करीब कोई बंदा इस तरह का नहीं था। सादा लफ्ज़ों में जो वो इलेक्शन है वो सिविल अथॉरिटीज़ ने करवाए हैं, इलेक्शन कमीशन वो जो वहाँ का जो भी था उसने करवाए हैं। लेकिन बात ये है जी कि गिलगित बल्तिस्तान की जो टोटल इंतज़ामिया है वो एक दबके की मार है, और वो दबका जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दबका कोई बंदूक का दबका हो, वो दबका सिविल दबका भी हो सकता है। और सिविल दबका मतलब औकात ही क्या है? एक चीफ सेक्रेटरी जो है किसी, या एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका दबका बहुत है, एक किसी कमांडिंग ऑफिसर का दबका बहुत है। तो उसकी वजह ये है कि वो उनका एक्सपोजर इतना नहीं है, वो ज़रा पाकिस्तान से हटके रहे, उस सिस्टम में उस तरह करके इन्वॉल्व नहीं है।
और उस तरह करके जो हायरार्की है, वो ताकत का जो तवाज़न है, वो उस तरह वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट नहीं बन सका जिस तरह सूबों में होता है। खैर सूबों में भी हो के भी क्या होना होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेशर लें और खड़े हो जाएं। तो वहाँ पे दबका चल गया, और दबका ये चला है कि पीटीआई ये समझ रही थी कि जनाब कि हम सादा अक्सरियत बना लेंगे। नहीं, वो आलू वाली हुकूमत है। और ये क्यों है, ये बिलावल भुट्टो को शायद बात ये वाली समझ है, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से ये बात कर नहीं सकते। ये समझ जो है वो मरीम नवाज़ को भी है, वो भी नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है, या अभी नहीं कर सकते, आगे चलकर कर दें, कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये किसी भी वजह से इसको सूबा बनना ही बनना है। अच्छा, ये जो किसी भी वजह से मैं कह रहा हूँ, ये वजह मालूम है, लेकिन चूँकि इतनी खौफनाक है कि वो उस पर बात करना जो है वो यूँ समझे कि फिर शिमाली इलाकों वाली जाने वाली बात हो जाती है। तो वो इस पर फिर कभी करेंगे बात कि ये सूबा क्यों बनना है। तो ये जब अगर सूबा बन गया तो ये पाकिस्तान का सबसे ताकत, पंजाब को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सूबा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का इकनॉमिक गेटवे होगा। यहाँ से सीपैक ने गुजरना है, यहाँ से सारी ट्रेड होनी है। और अगर अमेरिका बहादुर और जो उसके तहादी हैं, जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है, अगर उनका ज़ोर ना चला और सीपैक चल गया, बन गया, तो ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सूबा होगा। और ये ताकतवर सूबा जो है ये पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के अंगूठे के नीचे होगा, ये फ़ैसला है। और अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हुकूमत बन जाती पीपल्स पार्टी की, यहाँ पे हुकूमत बन जाती नून लीग की, मैं एक वैसे ही एक कहते हैं ना वो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इन दोनों पार्टियों में से किसी की हुकूमत बन जाती, तो फिर वो जो एक ज़ाब्ता कार है कि सूबा बनाने वाला, कि यार कि जिसने सूबा बनना है वहाँ से करारदाद पास हो, फिर जनाब कौमी असम्बली में आए। तो ये जो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, एक सियासी बंदोबस्त है कि इस सूबे में हुकूमत इस तरह की बने कि वो हमारे अंगूठे के नीचे रहे, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो, मतलब चूँकि वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके ऊपर ज़ोर किनका चलना है, पॉलिटिकल पार्टी किसी का तो ज़ोर नहीं चलेगा, तो जिनका ज़ोर चलना है उन्हीं का ज़ोर चलना है। तो ये एक काविश है कि इसको किस तरह एक सूबा बनाया जाए, और फिर उस सूबे के ऊपर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल उन्हीं का हो जिनका कंट्रोल एक वक्त तक, बल्कि अभी तक पूरे पाकिस्तान पर है। और वो क्यों है, वो इसलिए हो कि, या क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये सोने की मुर्गी होना है ये वाला सूबा, बल्कि ये सोने की कान होना है ये वाला सूबा। और यहाँ से ही माल पानी आना है, यहीं से रोटियाँ चलनी हैं पाकिस्तान की। तो अगर यहाँ से रोटियाँ चलनी हैं तो फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर उन्हीं का होना चाहिए जिनका सबसे ज़्यादा शेयर पाकिस्तान में होता है। तो ये जो बिलावल भुट्टो साहब अब तड़ियाँ लगा रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद चला जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये इनको पहले सोचना चाहिए था, एक बात। और दूसरी बात ये कि हमारा इलेक्शन वापस कर दो, कोई इलेक्शन आपका वापस नहीं करेगा। तो इस नतीजे की जो गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ है, इसकी तवक्को हमें थी, और हमें से मुराद है कि जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं उनको थी, और जो उस तरफ वाले सहाफ़ी हैं उनको भी थी। वो तो रिज़ल्ट बता रहे थे बाकायदा कि ये रिज़ल्ट होना है। जो मेरी तरह वहाँ पे जो नहीं गए, मेरे तो दोस्त दो जो हैं वो बाकायदा वहाँ पे सर्वे करके आए, एक का नाम हबीब अकरम है, दूसरे का नाम इमदाद सुमरो है। तो मेरा इनपुट जो है वो इनसे गप शप, फिर वो जो लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग के उधर थे उधर रहे, उनके साथ रब्ता और जो गुफ्तगुओं से जो अख़ज़ किया, और फिर जो पाकिस्तान का की मुक़्तदरा का जो स्टाइल है, माइंड सेट है, उसको ज़हन में आप दे रख के सोचें तो तस्वीर बड़ी अच्छी बनती है। और वो तस्वीर जो बनती है वो मैंने आपको बता दी है कि ये किसी बागी के स्पुर्द नहीं किया जा सकता सूबा, जो पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन बनने वाला सूबा है। ये ज़्यादा नहीं, ये 5-10 साल की गेम है, और उसमें अभी से ही अगर आपका असर रसूख होगा तो फिर आप जो हैं वो फ़ायदे उठा सकेंगे। ये साइंस है। और जो इस गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के जो नताइज हैं वो एक बात आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो जो समझ रही थी, ये मुस्तार लिया हुआ जुमला है। गालबन हम्माद साहब हैं कोई, उन्होंने ये कॉलम लिखा है, हम्माद हसन नाम है शायद उनका, ड्यू क्रेडिट देना चाहिए उनको।
तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो ये समझ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत कमज़ोर हो गई है, तो ये उनकी गलत फहमी थी, वो उतनी कमज़ोर नहीं हुई है, ये गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा आपको बता रहा है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जितना ख़ुद को ताकतवर समझ रही है वो भी उतनी ताकतवर अब नहीं रही जितना वो अपने आप को समझ रही है। तो ये बैन ये एक तनी हुई रस्सी पर चल रही है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी। और बैलेंस जिसका बिगड़ा, जिसका तवाज़ुन बिगड़ा, वो कहें कड़प हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी ने अपना तवाज़ुन उसका ख़राब हुआ है, वो लड़खड़ा रही है। और उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो थोड़ी सी को, वो कहते हैं अकल को हाथ मारना, वो वाली बात करेंगे। लालच और ख़ौफ से आज़ाद होके पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका वो हल ढूँढेंगे। वो वही मसाइल हैं और वही उसका हल है जो वो अपनी गुफ्तगू फरमाया करते हैं, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपनी वो ज़ुबानों बयान और अपने ख़यालात और नज़रियात भूले हुए थे या वो फरामोश उन्होंने किए हुए थे, और उसकी वजह कोई सियासी हो और वो लालच हो या खौफ हो। तो बिलावल भुट्टो को और नून लीग को ज़ाहिर है कि खौफ और लालच दोनों को एक साइड पे रख के पाकिस्तान की जो तकदीर संवारनी है उन्होंने, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं, तो फिर उनको ये लालच और खौफ से हट के पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी पड़ेगी, वरना यूं ही 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।